बाप होने के नाते मेरे को खुद को तकलीफ हो रहा है। एक चीज़ ऐसी बेरहमी से मारा है कि मेरे को अभी इतना रंजिश न होना चाहिए कि जिससे किसी का जान ले लिया जाए, किसी को बेवजह मार दिया जाए। लगभग 10 बजे मिला कि एक व्यक्ति का जो कि कॉन्ट्रैक्ट का काम देता था, उसने तो मर्डर किया ही है। अभी कंफर्म नहीं कि किसने किया है और क्यों किया है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेले रूम में रहता था। आपको आपने देखा वहाँ और कोई रहता नहीं था, 5 रूम में अकेला व्यक्ति था। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। नालासोपारा में हुई 2 हत्या की घटनाओं ने सनसनी मचा कर रख दी है। बता दें, पहली घटना तो लिंच पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज की गई है। नालासोपारा पूर्व के कारगिल नगर स्थित टेकड़ी परिसर में ये घटना घटी है। इस घटना में 20 वर्षीय रिक्शा चालक दीपक पाल उर्फ दीपू की हत्या कर दी गई है। बता दें, दीपू के साथी शिवा की रफीक के साथ में पिछले कई दिनों से आपसी अनबन चल रही थी। इस आपसी अनबन के चलते ये विवाद धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा था। इसी रंजिश ने दीपू की जान ले ली। जानकारी के अनुसार रफीक अपने कई साथियों के साथ में पहुंचा धारदार हथियार लेकर। उसने शिवा को फोन करके बुलाया मिलने के लिए। शिवा मिलने के लिए पहुंचा, ऐसे में रफीक ने उस पर हमला किया। रफीक और शिवा के बीच में हाथापाई हुई। इस हाथापाई ने धीरे धीरे उग्र रूप लेना शुरू किया। शिवा ने दीपू को फोन करके बुलाया। दीपू घटनास्थल पर पहुंचा और उस दरमियान दोनों ही पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। इस हाथापाई में रफीक की ओर से धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके चलते दीपू गंभीर रूप से जख्मी हुआ और उसके साथी आकाश पाल और शुभम ठाकुर भी गंभीर रूप से जख्मी हुए। जानकारी के अनुसार इस हमले में रफीक का साथी सलीम भी बुरी तरीके से चोटिल हुआ है, जिसके चलते इन चारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलीम को रिद्धि सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दीपू को वसई विरार महानगर पालिका के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान दीपू ने दम तोड़ दिया और उसके साथी आकाश पाल और शुभम ठाकुर को हाल फिलहाल शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की अवस्था काफी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इलाज के दरमियान क्योंकि दीपू की जान चली गई, ऐसे में पंचनामा कर दीपू के मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद में लगातार जांच जारी है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। दोनों ही ओर से एफआईआर दर्ज कराया गया है, क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है। दीपू के शव विच्छेदन प्रक्रिया के बाद जब उसे अंतिम संस्कार के लिए स्मशान घाट ले जाया गया, ऐसे में पिता ने दीपू को मुखाग्नि दी। आइए सुनते हैं इस पूरे मसले पर पीड़ित पिता का क्या कुछ कहना है। एक्चुअली हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, हम गोरेगांव में रहता हूँ, लेकिन हमारा बच्चा यहाँ पे आज नहीं, कम से कम आज 20 साल से यहाँ रहता है। लेकिन बीच में एक दुर्घटना उसके साथ, अब भाई खुदा कैसा हुआ वो हमको पता नहीं, लेकिन मीडिया उसके ऊपर अपना ये पुलिस वाले लोगों ने उसके ऊपर एलएम लगा दिया और उसको 302 का धारा लगा दिया। वो चीज़ को जाके 4 साल हो गया। लॉकडाउन के पहला ये काम हुआ है, 4 साल हो गया और 4 साल के बाद आज जो मैटर हुआ है ये बहुत दुखदाई की बात है, क्योंकि ऐसा हम बाप होने के नाते मेरे को खुद को तकलीफ हो रहा है इस चीज़ को कि आज मेरे साथ इन लोगों ने ऐसी बेरहमी से मारा है कि मेरे को मतलब इतना टेंशन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं एक बाप होने के नाते। अभी कुछ भी जो हमारे से हो सका मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बहुत दुख है एक चीज़ को लेके मेरे को कि सोचने की बात है। अगर गार्जियन आज 4 साल से नहीं है यहाँ, 4 साल से तो अपन लोग नहीं है, फिर भी आज वो कुछ कोई छोटी मोटी कुछ घटना अगर होता है तो उसको सुलझा के लाना चाहिए, ना कि आदमी को मर्डर कर देने का डायरेक्ट बेवजह। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो ये सब चीज़ के लिए मैं यहाँ के गवर्नमेंट या यहाँ के लोगों से मैं अपील करूँगा कि ये काम बंद होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे पे ऐसा ही करते रहेगा और कुछ हो नहीं पाएगा और एक दूसरे को मारते रहेगा ऐसे ही। खाली छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, अगर रंजिश है तो रंजिश है, लेकिन उसमें अभी इतना रंजिश न होना चाहिए कि जिससे किसी का जान ले लिया जाए, किसी को बेवजह मार दिया जाए। रे हम कहते हैं कि अगर गलत किया है तो उसको एक थप्पड़ या 2-4 लाफा मार के उसको हटा दो, ना कि उसका जान ले लो आप। ये कोई रीज़न नहीं है, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात नहीं है। आज हम कितना तकलीफ है हमें, हम बिग बाप होने के नाते आज हमारा पूरा परिवार बिखर गया इसके लिए। बताओ हम कमा किसके लिए रहे, हम 1600 किलोमीटर किसके लिए आए।
घर परिवार छोड़ के हम किसके इन लोग के लिए कर रहा था। लेकिन आज जो दुर्घटना हुई है मेरे साथ, हमारे को रात को नींद नहीं आता है। अभी ऐसा हालत हो गया है कि अब क्या करूँ, अब कैसे रहूँ, अब हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएगा। अब पुलिस ने क्या किया है क्या नहीं किया है, अब सुनने में ये भी आ रहा है कि क्रॉस ये किए, सुनने में आ रहा है कि केस क्रॉस किए। अब बताओ, अभी जो आदमी मर गया अब उस पर कौन सा केस क्रॉस होएगा। हम ये जानना चाहता हूँ कि ये आखिर में क्यों, मांग क्या है। अभी जो न्याय अगर सही से मिलेगा वही हमारी मांग है कि न्याय होना चाहिए बच्चे के साथ। बाकी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बस खाली न्याय होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना। इसमें कई लोग हैं शामिल, इसमें कई नामे 6 नाम है उसके अंदर। अभी बताइए आप, मैं क्या कर सकता हूँ। एक बाप होने के नाते तो मैं खाली हाथ जोड़ से विनती करता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा करिए कि ताकि ये सब चीज़ जो हो रहा है वो बंद हो। बस मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, बस बाकी कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि इससे पहले भी दीपू पर कई छोटे बड़े आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में दीपू बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था, जिसके चलते उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की कार्यशैली इस पर किस तरीके से कामकाज करती है। दूसरी घटना पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार 51 वर्षीय प्रमोद बिंद उर्फ कतवारू, जो श्रमिक ठेकेदार थे, बीती रात धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई है। प्रमोद बिंद इन दिनों अपने घर पर अकेले रह रहे थे। उनके आसपास में जो 4 से 5 घर हैं, वो सभी प्रमोद बिंद के घर हैं। प्रमोद बिंद का पूरा परिवार इस समय गांव गया हुआ था और बीती रात कुछ लोग प्रमोद बिंद के घर पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार प्रमोद बिंद के मृतदेह के पास से शराब की कुछ बोतलें भी बरामद की गई हैं, जिसके चलते तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया गया होगा और क्या कुछ वजह हो सकती है। हालांकि अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसी के साथ बता दें कि सभी हमलावर फरार बताए जा रहे हैं। अब तक उन पर भी दबिश नहीं दी जा सकी है। प्रमोद बिंद के शव का पंचनामा कर शव विच्छेदन की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रमोद बिंद का बेटा आज सुबह लगातार उन्हें कई बार कॉल कर रहा था। पिताजी फोन नहीं उठा रहे थे, जिससे परेशान बेटे ने अपने चाचा को फोन लगाया और घर पर जाकर पता करने के लिए कहा। और घर पर जब चाचा पहुंचा तो ऐसे में समझ आया कि प्रमोद बिंद की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद सूचना पेल्हार पुलिस स्टेशन में दी गई और फिर अब लगातार इस पर तफ्तीश जारी है। आइए सुनते हैं स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता संतोष यादव ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। सर, आता है घरतवाड़ी, जयम्बे नगर घरतवाड़ी में आता है बिलालपाड़ा। हम लोग को भी सूचना मैडम लगभग 10 बजे मिला कि एक व्यक्ति का जो कि कॉन्ट्रैक्ट का काम लेता था, खरपत्तू कतवारू करके नाम था वो व्यक्ति का। हम लोग आए तो यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले पहले से मौजूद थे और घटनास्थल पे जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने भरपूर लोगों का सहयोग किया, यहाँ पे तुरंत आए और बॉडी को एक्सपोर्ट करके एम्बुलेंस से लेके गए। और मैडम, ये ऐसी घटना यहाँ पहली बार हुआ है। इसके पहले यहाँ कभी भी ऐसा मर्डर का वारदात इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। गणेश नगर, इस घरतवाड़ी में दोनों ऐसा एक एरिया है जहाँ आज तक कभी मर्डर का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। ऐसी घटना घटी उनके यहाँ बाजू में रहने वाले आप देख सकते हैं कि चाली का वैसे ही बहुत दुर्दशा है एरिया में, पानी, गटर, रोड आपके सामने ही है सब। फिर भी लोग रहते हैं और अब ऐसी घटना के बाद लोगों के अंदर डर है। हम और चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ पुलिसजनों से कि यहाँ पे थोड़ी सी और जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाए कि लोगों के अंदर जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो। पता अभी जैसे अभी तक किसी को पुलिस ने पकड़ा नहीं है और इस पर संदेह किसी ने तो मर्डर किया ही है। अभी कंफर्म नहीं कि किसने किया है और क्यों किया है, क्योंकि वो व्यक्ति अकेले रूम में रहता था। आपको आपने देखा वहाँ और कोई रहता नहीं था, 5 रूम में अकेला व्यक्ति था वो। तो वहाँ किसी का आना जानी, चाली वालों का भी आना जाना नहीं था, तो इसके वजह से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हुआ क्यों है। इस तरह से एक ही दिन में 2 हत्या की घटनाओं के सामने आने से परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोग काफी चौंक चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस आगे किस तरीके से कार्रवाई करती है और क्या कुछ होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी।